Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, जितने भी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर डिजिटल सर्किट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स के ऊपर, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी बिट्स भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। आज हम लोग जो है वो मेमोरी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पे डाटा या तो आर्जी तौर पे महफूज होता है या फिर परमानेंटली स्टोर होता है। एज लाइक घर के अंदर हमने कोई भी चीज स्टोर करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए होते हैं। डिफरेंट जो है लाइक हमने घर में रूम्स बनाए होते हैं, हर रूम के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया, कोई लिविंग रूम है, कोई हमारा स्टोर रूम है, एंड कोई हमारा जो है वो उसके अंदर किचन क्राइटेरिया, यानी हर एक के लिए अलग अलग सेल्स हैं जिसको हम स्केल्स के फॉर्म में कहते हैं। इसी तरह मेमोरी के भी अंदर जो है, जो कंप्यूटर के अंदर जो होता है या फिर हमारी किसी भी मशीन के डिजिटल सर्किट को जब डिजाइन किया जाता है, तो उसके अंदर क्या यूज होता है? मेमोरी के यही सेल यूज होते हैं। हर सेल के अंदर एक सिंगल बिट स्टोर होता है और उन बिट्स को मिला के हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट होता है। उसी से करैक्टर बनते हैं, उसी से टेक्स्ट बनते हैं, उसी से वर्ड बनते हैं। तो इसी तरह इनको जो है वो नापने के लिए सबसे छोटा यूनिट तो हमारा बिट हो गया, और फिर उसके बाद इसी मेमोरी को जो है वो मेजर करने के लिए नेक्स्ट यूनिट्स बनाए गए। जिस तरह आम हमारी मेजरमेंट के अंदर, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह हम लोग एक चीज लेने जाए, लाइक जो है वो ग्राम, उसका एक्चुअल यूनिट है बेसिक, लेकिन हम चीनी लेने जाते हैं तो हम उनको कहते हैं किलोग्राम। ठीक है, यानी हमें 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम चीनी दे दें। इसी तरह अगर हम लोग दूध लेने जाए, उनसे हमें कहते हैं कि इतने लीटर। ठीक है, 5 लीटर, 10 लीटर, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं? एक क्वांटिटी के लिहाज से उसकी यूनिट्स होते हैं। तो आज हमने इन्हीं यूनिट्स को डिस्कस करना है, मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है और डिफरेंट यूनिट्स मेमोरी के कौन कौन से हैं। तो बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, ये हमारा आज का टॉपिक है। The smallest amount of data to be stored in computer memory is 0 और 1। सबसे छोटा जो मेमोरी का यूनिट है वो है 0 और 1, जो कि मेमोरी में स्टोर हो सकता है, चाहे वो आरजी हो या परमानेंट, यानी वो हार्ड डिस्क की फॉर्म में हो या रैम की फॉर्म में, वो रजिस्टर हो, कैश मेमोरी हो, या कोई भी ऐसी मेमोरी हो जिसके अंदर हमने डाटा आरजी या परमानेंटली स्टोर करना है। ठीक है, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर डिजिट्स के अंदर जो है वो बाइनरी बिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। एंड कलेक्शन ऑफ दीज बिट्स, अब इन्हीं बिट्स को मिलाकर 0 और 1 को मेक्स अदर यूनिट्स, बाकी तमाम यूनिट्स बनते हैं जो हमने नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। दीज यूनिट्स आर, सबसे पहला यूनिट है बिट, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। द बाइनरी डिजिट 0 और 1, जो हम 0 और 1 की बात करें, इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड अ बिट। ये सबसे छोटा यूनिट है और ये इसको बिट कहा जाता है। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के लिए सबसे छोटा यूनिट है जो कि मेमोरी के अंदर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, ये हम जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स की बुनियाद पे काम करता है। एंड इट इज यूज्ड टू 1 bit टेक्स 1 स्टोरेज, it is the smallest unit for data storage. Computer works with binary digits, 1 bit takes 1 storage location in memory, यानी 1 bit का मतलब है कि उसने एक जगह ली है वहां पे एक चीज को महफूज करने के लिए, एक सेल उसका जो है वो रिजर्व हो गया। 1 बिट का मतलब ये हो गया। उसके बाद बेटा इसका दूसरा यूनिट आ जाता है बाइट। बिट से मिला के बाइट बना है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। इसमें 8 बिट्स हैं, चाहे वो सारी की सारी जीरो हो, चाहे वो 0 और 1 के अंदर हो, चाहे सारी की सारी 1 हो। ये ऑन ऑफ सर्किट हमने जो है वो पहले ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लासेस में के मैप के अंदर या फिर आप बोलियन अलजेब्रा के अंदर पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस इसके रिलेटेड पड़ी हुई, आप उनको देख सकते हैं। तो ये 0 और 1 इनको अरेंज करके स्टोरेज मेमोरी लोकेशन में बनाती है, और 1 बिट जो है वो 1 स्टोरेज लोकेशन लेता है, और 8 बिट्स मिल के जो है वो एक बाइट बनाते हैं। एंड इट इज यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। अब एक बाइट एक करेक्टर, करेक्टर क्या होता है हमारा? जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ABCD, तो सिंगल ए के लिए 8 बिट चाहिए होंगे, सिंगल बी के लिए 8 बिट चाहिए होंगे, मतलब एक बाइट चाहिए होगा। इसी तरह नंबर्स की बात करें 1 2 3, तो एक 1 नंबर के लिए जो हमें करेक्टर के तौर पे स्टोर करना है, दैट इज रिक्वायर्ड 1 बाइट, उसके लिए 1 बाइट चाहिए होगा। कैपेसिटी ऑफ मेमोरी आर द स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। जितनी भी कैपेसिटी है, मतलब हम लोग मोबाइल की मेमोरी की बात कर लें या फिर हम लोग जो है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करें, हम लोग फ्लैश ड्राइव लेने जाए तो हम उनसे कहते हैं कि इतने जीबीज की, इतने एमबीज की, यानी गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स और किलोबाइट्स में हमें ये चीज दे दें। या फिर हमने आपने देखा होगा जो फाइल स्टोर होती हैं, जो हमारी
फाइल्स हम लोग जेपीजी फॉर्मेट में यानी तस्वीरें हों या फिर हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स हों, उनके साथ भी केबीज, एमबीज, जीबीज लिखा हुआ आता है। बेसिकली वही है हमारे गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड किलोबाइट्स वगैरह। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका यूनिट जो आ जाता है हमारा किलोबाइट। किलो मीन 1000, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे 1024 आता है, ठीक है। एग्जैक्टली 1000 नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कितना आता है 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स, नॉट 1000 बाइट, 1024 बाइट्स। इट इज नोटेड बाय द केबी, कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है इसको। मेगाबाइट इससे बड़ा यूनिट है, दैट इज मेगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 किलोबाइट्स, यानी इसका नेक्स्ट यूनिट है, इसके अंदर कितने होते हैं 1024 किलोबाइट्स होते हैं, और इसको एम डिनोटेड बाय द एमबीज, एम और बी कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है गीगाबाइट्स। गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 जीबीज। अब यानी ये गीगाबाइट से बड़ा है तो 1024 इसके अंदर जीबीज होंगे, और इट इज डिनोटेड बाय द टीबीज। और उसके बाद आ जाता है हमारा टेराबाइट्स, सॉरी वो गीगाबाइट्स। गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगाबाइट्स एंड इट डिनोटेड बाय द जीबीज। और सेम इसी तरह टेराबाइट है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1024 जीबीज, मतलब के गीगाबाइट्स, इट इज डिनोटेड बाय द टीबीज। ठीक हो गया। उसके बाद पीटाबाइट आ जाता है, पीटा फॉर पेंटा होता है। पीटाबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 टीबीज, यानी ये टेराबाइट से बड़ा है, तो 1024 टेराबाइट्स इसके अंदर होंगे, और इट इज डिनोटेड बाय द पीबी, इसको कैपिटल पी और बी से जाहिर किया जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने एक, इसके बाद एक और यूनिट है जो कि वर्ड है, वो हमने इसके बाद डिस्कस करना है। इसके अंदर वो वर्ड ऐसा बेसिक यूनिट है, ये करैक्टर बनाने के लिए यूज हो रहा है। वर्ड जो है वो इससे नेक्स्ट होगा, और मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर मुख्तलिफ वो कैसे बनता था वो हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर यूनिट है, एब्रीवेशन और नंबर ऑफ बाइट्स जाहिर किए गए। किलो बाइट जो होता है उसको के से या फिर के बी से जाहिर किया जाता है। 2 की पावर 10, यानी 2 को अगर 10 जो टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 1 किलो बाइट के इक्वल आएगा। सेम इसी तरह मेगाबाइट्स है, इसको कैपिटल एम या कैपिटल एम बी से जाहिर करते हैं, इसकी 2 की पावर 220 आ जाता है। गीगाबाइट्स को जी और जी बी से जाहिर करते हैं, 2 की पावर 30 आ जाता है। उसके बाद टेराबाइट्स को टी और टी बी से जाहिर करते हैं, इसकी 2 की पावर 40 आ जाता है। और पीटाबाइट्स को पी और पी बी 2 टू रेज पावर 50 आ जाता है। इसके अलावा और भी इसके अंदर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि 2 की जगह 2 की पावर 10 की जगह पे हम लोग 1024 जो किलो बाइट हमारे पास है वो इक्वल होगा 1024 बाइट्स के, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास है 1024 बाइट्स। सेम इसी तरह मेगाबाइट्स 1024, इसकी पावर जो है वो हम लोग 2 बना देते हैं, फिर आगे 3 बना देते हैं, 4 5 है, क्योंकि ये सारे के सारे 1024 को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेटा हम लोग अब जो वो मैंने बताया था आपको कैरेक्टर के बाद, अब हम लोग वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड क्या चीज है जी बेटा? नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, वो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है वर्ड। वर्ड जैसे वर्ड क्या होता है, जैसे कैरेक्टर की बात हमने की, उसके डिफरेंट यूनिट्स पर डिस्कस किया। वर्ड क्या होता है? कंप्यूटर वर्ड इज द नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम डिफाइन करता है कि कितने कॉमन यूनिट्स के अंदर ये नंबर ऑफ बिट्स यूज करेगा। इसको हम कहेंगे वर्ड, कि एक वर्ड कितने जो है वो बाइट्स या बिट्स, किलोबाइट्स, किलोबिट्स वगैरह लेगा, वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर के ऊपर। इट इज नॉर्मली द साइज ऑफ अ रजिस्टर, ये रजिस्टर के साइज के अकॉर्डिंग होता है, जो कंप्यूटर रजिस्टर्स होते हैं। दो द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो वर्ड की लेंथ डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है उनके ऊपर, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की कौन कौन से कंप्यूटर। द लार्जर साइज इंडिकेट्स मोर पावरफुल कंप्यूटर, जितना लार्जर साइज होगा, जितनी कैपेसिटी वो ज्यादा लेगा, इसका मतलब कि कंप्यूटर का साइज या स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये मैंने एक टेबल बनाया, नंबर ऑफ बाइट्स और वर्ड्स और नंबर ऑफ बिट्स उसके लिए कितने रिक्वायर्ड होंगी, और एरा ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की जनरेशन कौन सी है। 1 बाइट 8 बिट्स लेता था, जो वेरी अर्ली कंप्यूटर था, जो शुरू में बने थे पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनके अंदर ये यूज होता था। 8 बिट्स लेता था 1 बाइट, यानी एक बाइट का एक वर्ड बन जाता था, जैसे कैरेक्टर बनता है। उसके बाद 2 बाइट ले रहा 16 बिट्स, जो कि हमारे ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर है, जो आम हमारे माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो क्या लेते हैं हमारे पास 16 बिट्स। उसके बाद सिंगल वर्ड 32 बिट्स जो है वो ले रहा था हमारा मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर।
ये मिनी और माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर 32 बिट्स लेता है। उसके बाद डबल वर्ड 64 बिट्स लेता है सुपर कंप्यूटर और सम माइक्रो कंप्यूटर। कुछ माइक्रो कंप्यूटर जो बहुत अच्छे सर्वर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स भी हमारे सर्वर के तौर पे या फिर स्पेस को या फिर बड़ी बड़ी मशीनों को डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये चीज चेक करने वाले, यहाँ पे ये जो कोटेशन लिखी हुई है कि द लेंथ ऑफ द वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर एंड द लार्जर साइज इंडिकेट्स मोर पावरफुल कंप्यूटर। जितना साइज लार्जर यानी 8 वाला कम जो है वो पावरफुल है, 16 वाला उससे ज्यादा पावरफुल है, 32 वाला उससे ज्यादा पावरफुल है और 64 वाला वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इधर भी देखा जाए तो ये अर्ली पीसीज जो थे, उसके बाद आए हमारे माइक्रो ट्रेडिशनल और मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर उससे जदीद है, और इसके बाद हमारे सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा जदीद और सबसे ज्यादा हैवी कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम लोग जरा इसकी कन्वर्जन थोड़ा सा एक जो एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमारे पास कहते हैं कन्वर्ट 250 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी इनटू बाइट्स एंड किलोबाइट्स। इसको हम बाइट्स और किलोबाइट्स के अंदर चेंज करना है। हमने 250 MBs हमें दिए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स MBs के अंदर कितने, 2 to the power 20 बाइट्स जो हमने अभी टेबल के अंदर देखे थे। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ बाइट्स इन 250 MBs क्या होंगे, 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन MBs, किलोबाइट्स और MBs कितने होते हैं, 2 to the power 10 KBs जो टेबल में हमने देखा था, या फिर सिंपल वर्ड्स में 1024 KBs होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केबीज इन 240 MB क्या हुआ, 240 मल्टीप्लाई विद 124 दैट इज 245760, यानी 2,45,760 केबीज जो है वो मेमोरी लेगा 250 MBs ऑफ मेमोरी के अकॉर्डिंग, अगर इसको केबीज के अंदर अगर हम लोग काउंट करेंगे। तो बेटा ये सारे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं हमारी मेमोरी कैलकुलेशन के लिए। इस मेमोरी कैलकुलेशन की बेस पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कोई भी हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, कोई भी हमारा सर्किट डिजाइन करते हैं, ताकि हम लोग उसको फिट कर सके अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, जिस तरह की हमारी मशीन है, जिस तरह का हमारा काम है, जिस तरह का हम उनसे काम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इन मेमोरी यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी है और बहुत काम की चीज है। और उसके बाद इससे हमें पता चलता है कि हम लोग किस तरह जो है वो टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, या फिर हमारे मेमोरी के अंदर जो दूसरी चीजें वो मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा वर्ड्स का टेक्स्ट फाइल जो है वो कम लेती है जगह, जेपीजी जो है उससे ज्यादा जगह लेती है मेमोरी के अंदर। आपने मोबाइल फोन के अंदर एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ऑडियो फाइल जो होती है उससे ज्यादा जगह लेती है, और जो वीडियो फाइल है वो उससे भी ज्यादा जगह लेती है। उसकी वजह क्या होती है, उनके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सिंपल टेक्स्ट सिर्फ अल्फाज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद अगर जेपीजी फॉर्मेट की बात की जाए, हमारे जो या पीएनजी फॉर्मेट की बात की जाए, तो उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, पिक्सल्स आ जाते हैं एंड सो ऑन, उसकी वजह से मेमोरी का साइज बढ़ जाता है। उसके बाद साइज की बात करें, हमारे ऑडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाती है और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। और वीडियो के अंदर हमारे मोशन और फुल मोशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी और ज्यादा यूज होती है। तो इस तरह जो है वो बेटा हमारी मेमोरी के मुख्तलिफ यूनिट्स वर्क करते हैं। आप इसको जिस तरह मैंने ये कन्वर्जन किया, आप डिफरेंट टर्म्स यूज करें, किसी को एमबीस में यूज कन्वर्ट करें, किसी को केबीस में कन्वर्ट करें, बड़े से छोटे यूनिट्स की तरफ जाएं, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएं। छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो हो तो आप उसको देख सकें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बेसिक से लेके आप एंड तक हर चीज समझ जाएंगे, इवन के ताकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे या आप हार्डवेयर डिजाइनर क्यों ना हो। जज़ाकल्लाह।